Hello, hello, Assalamu alaikum and welcome to Lifestyle with me. आपने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने कभी रिजेक्शन महसूस किया है? रिजेक्शन कहने में तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. आपकी सेल्फ इस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, यानी कि आप अपने आप को कितना वैल्यूबल समझते हैं, कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू योर सेल्फ एंड टू योर फैमिली एंड टू दिस वर्ल्ड, वो इम्पैक्ट हो सकता है. आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपका वेट इंक्रीज हो सकता है. ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिजेक्शन चाहे आपके फ्रेंड से हो, चाहे आपकी स्पाउस से हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, और सबसे बढ़ के आप खुद अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड. जी, तो हमारी बात हो रही थी आज के बहुत ही संगीन टॉपिक पे, जो है रिजेक्शन. रिजेक्शन जो है वो ना सिर्फ आप दूसरों से महसूस कर सकते हैं, बल्कि अपने आप से भी महसूस कर सकते हैं. मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ और इससे निकलना आसान काम नहीं है. और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक ऐसी स्पेशल खूबसूरत गेस्ट बुलाई है जो बहुत ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी है, एंड आई एम होपिंग दैट शी विल शेयर सम ऑफ हर लर्निंग्स विद अस, ताकि हम सब जो हैं वो कुछ नॉलेज और इंसाइट इससे गेन कर सकें. Please help me welcome the beautiful Matheera. Assalamu alaikum. How are you? I'm good, Matheera. आप कैसी हैं? I'm good. You're looking really pretty. Thank you so much. Thank you for coming on my show. Matheera, बहुत सीरियस टॉपिक है आज का. Yeah, I noticed बड़ा सीरियस टॉपिक है. और मेरा हर शो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहती हूँ कि इस तरह की कुछ गंभीर टॉपिक्स या कुछ लर्निंग या कुछ अवेयरनेस, हंसी मजाक के साथ एक मैसेज जाना बहुत जरूरी होता है. एब्सोल्युटली. तो आज का टॉपिक है रिजेक्शन, एंड आई वांट टू स्टार्ट दिस इंटरव्यू विद यू आस्किंग यू कि नॉट योरसेल्फ, ओके, व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, द फर्स्ट एज जहां आपको लगा कि मैं इनफ नहीं हूं? आई थिंक हर स्टेप में आपको लगता है कि आप इनफ नहीं हो, काबिल नहीं हो. हर फेलियर के बाद इंसान को ये चीजें महसूस होती है. कुछ लोग उस फेलियर को एक कंफर्ट ग्राउंड बनाकर उसमें अपना घर बसा देते, तो कुछ लोग उस फेलियर से एक बेहतर चीज निकालते, एक सबक निकालते. ठीक है, सो एवरीवन हैज टू हील. अगर आपके पास एक इतना बड़ा स्कार है और आप उसको क्लीन नहीं करोगे, व्हाट यू कॉल बैंडेज नहीं करोगे, वो हील नहीं होगा. अगर आप उसको खिरोते जाओ, उस स्कार से 10 और इन्फेक्शन हो जाएंगे. उसी तरह की इंसान की जिंदगी है. फेलियर्स, रिजेक्शन और काबिल अपने आप के लिए नहीं हो रहा, ये सारी चीजें आपको हील करना पड़ता है. वो आप हील करोगे, उसी तरह आप आगे बढ़ोगे. पहली दफा लेकिन कब आपने फील किया? I have always felt it. I've always done mistakes. I'm a human. कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है, of course, sometimes आपको लगता है that I'm not a good daughter, I'm not a good wife, I'm not a good mother, I'm not a good sister. लेकिन उन सारी चीजों से एक सबक भी मिलता है. I think स्पेशली औरतों को गिल्ट हर चीज में होता है. मदरहुड में भी गिल्ट होता है. डॉटर, आई ऑल्सो फील गिल्टी, आई एम नॉट अ गुड इनफ डॉटर. देखो, मैंने ये देखा है, एक अच्छे इंसान की पहचान ये होगी कि उसके अंदर गिल्ट और एहसास होगा. अगर आपके अंदर गिल्ट और एहसास नहीं है, आप एक अच्छे इंसान नहीं हो. यू आर सेल्फिश. You don't think of others, you only think of yourself. A person who thinks of others and all of that is also bad, क्योंकि वो भी एक बीमारी है. क्योंकि हम लोगों के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि हम अपने आप के साथ है ना बेवफाई कर लेते हैं. हाँ, तुम्हारे साथ कभी ये हुआ कि तुमने सोचा कि भाई अब ये लाइन मुझे ड्रॉ करनी चाहिए कि मैं दूसरों का इतना ध्यान नहीं रखूं, मैं अब सेल्फ लव करूं? I have learned that, and I think there was this time in my life. I think after when I shifted Pakistan, when I was 15 years old, तब मुझे ये बड़ा एक चीज़ हुई थी कि of course नया माशरा, नया कल्चर,
नए लोग, नई जुबान, नया जिस तरीके से मैं चीज़ों को देखती हूँ वो लोग उस नज़र से नहीं देखते, तो रिजेक्शन वहाँ बड़ा महसूस हुआ था। क्योंकि पाकिस्तान के लिए आई वाज एन एलियन, यू गेट इट। मैं किसी को स्वीट हार्ट, डार्लिंग बुला लूं, उनको लग रहा था मैं कुछ और ही लाइन मार रही हूँ, लेकिन रियलिटी में आई वाज टेकिंग इट इन अ वेरी डबल वे। सो दैट वाज माय फर्स्ट रिजेक्शन इन लाइफ, एंड देन रिजेक्शंस बढ़ती गई, एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड childhood. Then of course you know the motherhood starts, और फिर उस rejection में of course आपको ये लगता है कि मैं am I able काबिल हूँ कि मैं you know I'm a good mother, I'm a good daughter, ये सारी चीज़ें एक build up होती है। लेकिन I've realized when I've seen many therapists in Pakistan, abroad and everywhere, लेकिन she's a very dear friend of mine abroad. She gave me this one advice. She said that you know अगर आप अपने आप के साथ अच्छे नहीं हो सकते तो आप किसी के साथ अच्छे नहीं हो सकते। बिल्कुल। So she asked me this, that who is the most important person in your life? मैंने बोला मेरा बेटा। So she said you are wrong. The most important person in your life should be you. अगर आप सही हो, आप एक अच्छी माँ बन सकते हो, बहन बन सकते हो, सारे रिश्तों को बैलेंस करके लेकर चल सकते हो। आई थिंक ये एक अच्छा पॉइंट है। मतीरा, आप कहना चाह रही हैं कि भाई आप अपने आप से पहले प्यार करोगे तो और खुश रहोगे तो आप दूसरों को रख सकते हो, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे यहाँ ये सेल्फ लव पे भी मैं शो कर चुकी हूँ। ये लोगों को नहीं, लड़कियों को खास तौर पे नहीं अंदाजा है कि उनको ये कितना ज़रूरी है टू स्टे सेम। मैंने ये देखा है, वी डोंट टीच आवर डॉटर्स सेल्फ लव। ठीक है, हम जब माँ होती है वो हमेशा ये बोलती है तुम ससुराल जाओगी तो ससुराल में तुम्हें ये देखने को मिलेगा, ये चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना। Why do we say that? हमें ये बताना चाहिए that अगर वहाँ गलत है और चीज अगर गलत है, it's good to stand for yourself. It's not that वो चीज गलत है तो उस चीज को आप गए गुजर कर लो। और हमने ये भी सिखाया है लड़कों को कि किचन में आना गलत है। माँ जो होती है वो बोलती है कि बेटा है वो अब खाना पकाए, वो बर्तन करे, और जब उसकी बीवी ये बोलती है तो he feels offended। अगर माँ ही ये सारी चीजें नॉर्मलाइज करे कि किचन में काम करना नॉर्मल है, कभी बर्तन धोना नॉर्मल है, कभी घर में बैठकर व्हाट यू कॉल माँ के साथ लॉन्ड्री करना नॉर्मल है, तो वो चीजें अपनी बीवी के साथ करेगा, उसको भी वो नॉर्मल लगेगी और बीवी को भी अच्छा लगेगा। That's when she'll actually see a change. बेसिकली आप कहना चाह रही हैं कि बेटों को अगर ये तरबियत दी जाए कि हाथ बटाने में, बीवी का हाथ बटाने में कोई आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिल रही है, और फिर बाद में जाके उसकी बीवी करे ना करे वो उन लोगों का जाती मसला है। एहसास देखो, ज्यादातर हम यहाँ कितने भी मर्दों से पूछ लो कि मर्द क्या होता है, वो हमेशा ही बोलेगा मजबूत, स्ट्रांग। नहीं, मर्द वो होता है जो अपने एहसास दिखाता है। एहसास छुपाने वाला मर्द नहीं होता। सो दैट वी नीड टू टीच आवर बॉयज that having feelings, कभी रोना, कभी किसी के साथ you know feelings दिखाना वो बहुत नॉर्मल है। हमें हमारी बेटियों को भी सिखाना है that you know अपने आप से प्यार करना बहुत ही नॉर्मल है। तुम सही होगी तो तुम एक अच्छी बीवी भी बन पाओगी, अच्छी माँ भी बन पाओगी। अगर तुम दबाव में रहोगी देन तुम भी एक वो शीप वाली चीज रखोगी कि आप भी अपनी बेटियों को उसी तरह एक जुन में रखोगे कि ये होगा तो इसी तरह भागो। सही भाग रहे हो, गलत भाग रहे हो, नहीं पता, लेकिन भागो। भागते जाओ बस। मतीरा, कैन आई जस्ट बी फ्रैंक विद यू फॉर अ सेकंड? बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं पाकिस्तान में, लेकिन जितना फ्लैक और नेगेटिव फीडबैक आपको मिला है, मेरे ख्याल से गिनती की सेलिब्रिटीज हैं जिनको मिलता है। मेरे ख्याल में ये मुझे भी मिल चुका है और मुझे बहुत शदीद तकलीफ होती है जब मुझे मिलता है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है। At that point, आप क्या सोचती हो? I think that देखो कोमल, अगर आप खुश हो, आप किसी को कभी कुछ बुरा बोलोगे नहीं, तो वो आप बोलोगे वो इंसान खुश है तो वो खुश है। अगर मैं जितने भी कमेंट्स और ये सारी चीजें देखती हूँ, मुझे सिर्फ उन पर तरस आता है। I don't feel bad because I am in a mashallah position. I can do anything for myself and I'm living my life my way. ठीक है? I feel bad for them. तो वो बेचारे मेरे को फॉलो भी करते हैं
और फिर लिखते भी इतना हैं। टाइम भी निकालते हैं कि वो बुरा भी लिखें। वही एक चीज होती है दैट वो शायद उनके घर के किसी कोने में कोई इनकी बात नहीं सुनता, कोई उनको इज्जत नहीं देता, तो वो आकर दिस इज व्हाट यू कॉल कीबोर्ड वॉरियर्स। आप किसी भी पेज पर जाओ, वहां आपको ये लोग मिलेंगे। बट तुमने कभी ये नहीं सोचा कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ? I never think that. I've always, whenever I sleep, my conscience is clean, and I have always thought of it, and I still stick on this ground that अगर कोई बंदा कोई ड्रेसिंग में शर्ट्स पहना हुआ हो, कुछ भी पहना हुआ हो, उसकी ठीक मर्जी है। नहीं, वो ड्रेसिंग उस इंसान को अच्छा बुरा का लक़ब नहीं देती, ठीक है? यू कैन नॉट जज एनीवन। अगर हम इसी तरह जज करें तो हमारी पूरा वेस्टर्नाइज सोसाइटी बुरी है। बट ऐसे लोग हैं जो पूरी वेस्टर्न सोसाइटी को, पूरा सारी वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो बुरी है। नहीं, वो बुरी नहीं है, वो वहां जाकर रहते भी है, उनके आधे पैसे वहां पर भी अपने बेटों बेटियों को वहां बेचते स्टडी करने के लिए, वो बुरी नहीं है। दिस इज व्हाट यू कॉल देखो हिपोक्रेसी। आजकल के दौर पर डबल चिन रख लो, दो मुंह नहीं रखो। प्लीज डबल चिन पाल लो भाई, दो मुंह नहीं पालो, ये एक फैक्ट है। सो आई थिंक दैट यू नो आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, मैंने किसी का घर तोड़ा नहीं, ना मैं किसी की खुशियां बर्बाद करके बैठी हुई हूँ। आई एम लिविंग माई लाइफ, आराम से जिंदगी अपने बच्चों के साथ चल रही हूँ, पाल रही हूँ, एंड दैट इज इट। हाँ, मेरे अंदर एक चीज ये है कि मैं बोलती हूँ इफ दैट इज ब्लैक दैट इज ब्लैक। मेरे अंदर एक चीज ये है कि मैं एक जगह से बड़ी हुई हूँ, और उस जगह पर जिस तरीके से मैं ड्रेसिंग करती हूँ, मैं उसी तरह ड्रेसिंग करूंगी। मैं जब मेरा दिल चाहेगा तब मैं जरूर पर्दा करूंगी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए पर्दा नहीं करूंगी। क्या बात है। आई एक्चुअली रियली अप्रिशिएट दिस कि लिव एंड लेट लिव इज सच अ गुड फिलॉसफी। हम और बात करेंगे, एक और मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहा है जो कि इज एन एक्सपर्ट इन हर फील्ड। डोंट गो अवे, आई एम गोइंग टू बी राइट बैक। हेलो एंड वेलकम बैक। बात हो रही है हमारी मतीरा से ऑन रिजेक्शन एंड हाउ वन शी थिंक्स वन शुड लिव लाइफ एंड हाउ आई थिंक वन शुड डील विद रिजेक्शन। और यही बात आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर एंड साइकोलॉजिस्ट को इनवाइट किया है, जिनका नाम है डॉक्टर तमज्जुर। आप चलाती हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माई शो। अपना क्लिनिक चलाती हैं, आपने बाहर कनेटिकट में भी काम किया है, आपके क्लिनिक का नाम काम प्लानेट है। टॉपिक आज का है रिजेक्शन। आई वांट टू नो कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, रिजेक्शन से क्या होता है एक लड़का या लड़की को, क्या उसके क्या कहते हैं इम्पैक्ट होता है ज़हनी तौर पे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि रिजेक्शन जो है दैट कैन डेफिनेटली यू नो हैव अ बैड इफेक्ट ऑन योर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. So the idea is to actually build your self-esteem to the extent कि वो impact ना हो, ठीक है, that you're above the rejection. ठीक है, आप self esteem जैसे आजकल self love बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, but the idea is like कि आपकी self esteem और self confidence बहुत ज़्यादा होना चाहिए, but you feel that you are worthy enough and your life is meaningful and valued anyway. So you should be above that rejection. So the idea is to build the resilience in a client or in a patient or in a person, you know. A person should be resilient enough कि वो rejection से जो है वो बिल्कुल shatter ना हो. Basically अगर इसको मैं एक और तरीके से कहूँ कि आप में इतनी कुव्वत होनी चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि rejection से आप रिकवर कर सकें और आपका जो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सबसे बढ़ के बात ये कि अपने आप की जो आप वैल्यू करते हैं, अपने आप को जो वर्दी फील करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आए. मतीरा, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हैज इट एवर अफेक्टेड योर सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम? No, because like I was saying that I have taken rejection. मुझे लगता है rejection जो है हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए. देखो, हर कामयाब इंसान के पीछे बहुत सारी रिजेक्शन होती है. ये अलग बात है कि हम उस बंदे का चमकने का वक्त देखते, वो नहीं देखते जो वो इतना रिजेक्ट होकर, रोकर, स्ट्रगल कर आया है.
तो वी ऑल्सो हमें ये देखना चाहिए that देखो अगर कभी भी, जैसे मैं आपको घर का एग्जांपल देती हूँ, मेरा जो बच्चा है उसने आकर मुझे बोला मामा मैथ्स बहुत ही मुश्किल था, मुझे लगता है मैं फेल हुआ हूँ, और मैं फेल हुआ हूँ और मुझे लगता है आप मेरे लिए वो PS4 की DVDs वो बिल्कुल नहीं लाएंगी, और कोई बात नहीं, मैं पुरानी DVDs करके छोटा सा मुंह बनाकर चला गया। मैंने उसको बिठाया, आई सेड देखो तुम इस दफा फेल हुए हो, कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं होती, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम तुम वापस ट्राई करना, जहां जहां तुम फेल हुए हो उन चीजों को डबल पढ़ना। एंड आई वेंट एंड आई जस्ट गॉट फॉर हिम हिज PS4 की सीरीज। अब मैं वो माँ ही होती जो बोलती तुम फेल हुए, तुम तो हो ऐसे, तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, और तुम ये वो, तो वो बच्चा यहाँ बहुत का होता है, एक पहाड़ बना देता है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा ये होता है कि पेरेंट्स डांटते हैं फेलियर पे। फेलियर डांटना उस सूरत में चाहिए जब बच्चे ने ट्राई नहीं किया, लेकिन बच्चे ने ट्राई किया और फिर उसके वो मार्क्स नहीं आए। आपका क्या ख्याल है, व्हाट शुड द पेरेंट्स टेक्निक, व्हाट पेरेंटिंग टेक्निक शुड दे एम्प्लॉय अगर उनको कोई रिजेक्शन महसूस हुई है? It's okay to fail. It should be acceptable. Like if the child has failed, as Mathira said, you know, it should be acceptable. It should be okay. डांटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि वो पहले ही फेल हुआ है, ठीक है। तो फेलियर एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है कि हम लोग फेल होने से इतना डरते हैं, और मेजॉरिटी उसकी रीजनिंग इसी वजह से होती है कि चाइल्डहुड में जो है वो रिवॉर्ड होता है पास होने पर और पनिशमेंट होती है फेल होने पे, विच इज अ कम्प्लीटली मेस्ड अप It's a bad theory, it's a bad parenting technique. It's definitely a messed up parenting technique. So जो रिवॉर्ड है वो पास होने से नहीं होना चाहिए और पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए फेल होने से। It should be acceptable. You failed, that's okay, that's part of life. मेरा जो बेबी है उसने मुझे एक दिन बोला मामा, because he sleeps by me, बोलता है मामा you go and you know you work really hard, and when will your working really hard stop? You know, he says, what can I do that your working hard can stop? I said, you just have to become so responsible for yourself, for your wife, for your kids, that you are not reliable for anyone. And when you're in that position, mama will stop working. So now the kid has that thing in his mind where he also knows one thing, that when I grow up, and I have a wife, I'm responsible for her and her my kids. And at the same time वो उस चीज में मुझे हमेशा बोलता है that I will work so hard, मैं इतना अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा। मुझे पता है कि वो मेरी तरह थोड़ा डम है, लेकिन एक चीज ये होती है देखो यहाँ तुम्हारी सेल्फ एस्टीम नजर आ रही है। नहीं, I'll be very honest, I was a horrible student. मुझे मेरी माँ लिटरली रिवॉर्ड देती थी जब मुझे C मिलता था। Oh my God. इमेजिन करो, मेरी माँ बोलती थी बच्ची C लाई है और एक तरफ मेरी बहन अगर उसका A आ जाए वो रो रो कर पागल हो जाती थी। She was a A+ student. Okay, कुछ बच्चों का होता है रुझान, कुछ का नहीं होता है। I was asking you कि क्या टेक्निक होनी चाहिए to motivate children without this reward punishment system? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जब बच्चा फेल होकर फॉर एग्जांपल आए तो आप उससे उसके फीलिंग्स को असेस करें कि वो कैसे फील कर रहा है, ठीक है, वो इतना बुरा फील कर भी रहा है कि नहीं फील कर रहा है, एंड देन रिस्पॉन्सिबली आप ये इंड्यूस कर सकते हैं डेफिनेटली कि यू नो आई मीन इट वुड बी रियली ग्रेट कि अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आए, डोंट यू थिंक दैट वुड बी रियली ग्रेट, डोंट यू वांट टू बी लाइक एट द टॉप ऑफ द क्लास, लाइक आस्क हिम लाइक डोंट यू वांट टू बी लाइक विद like your friends. So you can simply ask him and then assess के where the child stands, ठीक है। और अगर बच्चा ढीठ है, वो खुश है कि वो फेल हो गया, तो मोटिवेशन के लिए रिवॉर्ड सिस्टम कर सकते हैं, मतलब there shouldn't be a punishment for failure, but मोटिवेशन के लिए रिवॉर्ड सिस्टम कर सकते हैं कि आप इतने जो हैं वो मार्क्स लेकर आएंगे तो फिर हम लोग जो है वो ये सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। दैट कुड बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर एंड दैट्स ओके, दैट्स नॉट बैड, बट दैट शुडंट बी इन फॉर्म ऑफ के लाइक डर, फियर नहीं होना चाहिए, या सिर्फ बच्चा उस पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं कर रहा, ही हैज दिस अंडरस्टैंडिंग कि यार अच्छा चलो थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, देयर इज अ सर्टेन, क्योंकि दुनिया में भी अगर आप मेहनत करते हैं तो देयर इज अ रिवॉर्ड सिस्टम इन्वॉल्वड, सो यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट, बट इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन अ वेरी लाइक वेरी सटल वे। और एक और चीज होती है बीइंग अ मदर, देखो दुनिया में कोई भी, अब मैं आपको I'll say that I am someone who's a school dropout who hasn't finished her education, and like I said, education is zero but a zero एक तरफ, लेकिन when one person becomes
street smart. And when they turn to look at things the other way, every kid is blessed with a talent. Like I will say, मेरा जो छोटू है, he's good at cricket. He's very bad at school. He's really good at cricket. आप पे गया है basically. they are very good. You know, there are some kids who are very good at singing. Some people are good at art. Some people are good at acting. So if you see your child is failing somewhere, try to look for his दूसरे talents. उसके लिए ये हमारी हमारी सबसे ज्यादा बेवकूफी क्या होती है, बच्चा पैदा होता है और हम बोलते हैं डॉक्टर बनेगा. ये ढंग से चल सकता है, नहीं चल सकता, नहीं ये डॉक्टर बनेगा. अब तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम टीचर बनोगी या डॉक्टर बनोगी? नहीं, I really wanted to become a pilot after watching Pearl Harbor. मेरे एक भूत चढ़ा था. मैंने अपना पूरा रूम, मेरी माँ ने वो मेरा बेड भी वो छोटा सा जेट जैसे बना दिया था. लेकिन अब मेरी माँ हंसकर बोलती शुक्र है सबकी जाने बच गई. कितने जेट्स और कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस तुम तबाह करती है. बोलती शुक्र है, वरना ऐसा मतलब बंदा चला रहा, मैं तो उस फ्लाइट में ना चलूं. अच्छा, और बातें करेंगे गाइस. अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा वक्फा लेना पड़ेगा. डोंट गो अवे, आई एम गोना बी राइट बैक. हेलो एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद कोमल. आज का टॉपिक है रिजेक्शन. किस तरह बच्चा या इंसान जो है वो रिजेक्शन को अपने सर पे लेता है और उसको किस तरह डील करना चाहिए. मतीरा, नाउ कैन वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट the romantic marital side of rejection. I don't know much because मैं इतना ज़्यादा gossip नहीं करती हूँ और मैं ना ज़्यादा पढ़ती हूँ, लेकिन सुनने में आया है that you went through quite a lot as far as your marriage is concerned. Yes, I did, but I think that was because I was trying to एक मरी हुई चीज को आप जिंदा रखने में ना, आपको नहीं पता, you're actually putting a lot of energy, which is not good. कभी I think दो लोग एक दूसरे के लिए नहीं होते. And when two opposite people are right there, it's always, if you're here and here, then there'll always be issues. So there was never any like self-esteem or rejection on your side? I think मैंने अपना self-respect हर चीज मार दिया था. And I think that is the part that and I did leave. He left. तुम इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हो, इतनी मॉडर्न, इतनी प्रोग्रेसिव लड़की हो, क्या ऐसा भी हो सकता है कि तुमने लोगों के डर से कि मेरी डिवोर्स हो जाएगी, लोग ऑलरेडी मुझे इतना मॉडर्न समझते हैं? I've never taken a decision in my personal life because of दुनिया. क्योंकि मुझे पता है दुनिया आपके साथ नहीं होती. दुनिया सिर्फ जब आप चमक रहे हो तभी साथ है. जब आप अंधेरे में हो ना, तब दुनिया आपके साथ नहीं है. So that's a fact. उस वक्त खुदा ही आपके साथ होता है. But I think that हर इंसान में एक लर्निंग पॉइंट आता है, और जब अल्लाह आपको सबक और एक अच्छी चीज देने से पहले आपका इम्तिहान लेता है, और जब वो इम्तिहान लेता है वो अलग अलग शक्ल में लेता है. कुछ लोग की सेहत पर आता है, तो कुछ लोग के पैसों पर आता है, तो कुछ लोग की जाती जिंदगी पर आता है. और मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सेहत पर नहीं आया और पैसों पर नहीं आया, लेकिन एक जाती जिंदगी पर आया जो आई हील्ड फ्रॉम इट. एंड आई थिंक एवरीवन, वी ऑल फॉल इन लव, और जब हम प्यार करते वी ऑल ब्रेक डाउन, वी ऑल क्रॉस द बाउंड्रीज, एंड देन देयर कम्स अ टाइम व्हेन देयर इज नो लव. बट हम ये चीज भूल जाते हैं, स्पेशली आजकल के जमानों में. मैं लोगों को ये बोलूंगी दैट ये जो आई लव यू और ये सारी चीजें, इट्स जस्ट अ फसाद. अगर कोई इंसान आपकी इज्जत, एक रिश्ते में इज्जत नहीं है, अगर एक रिश्ते में केयर नहीं है, वो रिश्ता काबिल ही नहीं है रखने के लिए. बिल्कुल 100%. आई थिंक रिस्पेक्ट एंड केयर जो है वो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं इन अ रिलेशनशिप. डॉक्टर साहब बताएं कि एट व्हाट पॉइंट आपका ख्याल है कि ड्रॉ करनी चाहिए एक लड़का या एक लड़की को in terms of compromising and in terms of kind of being flexible? What's that line? That depends on the individual.
that definitely depends on each and every individual. But I would say कि जो भी जिसकी boundaries हैं वो healthy way में ज़रूर put करनी चाहिए. That's why I usually say to people who come with relationship issues ये कि sarcastic नहीं हो अपने partner के साथ, उसके साथ उसको bully नहीं करें, उसको रिजेक्ट नहीं करें, उससे डिमांड जरूर करें. यहाँ पर तो लोगों को पता ही नहीं है ना, यहाँ पर तो ताने को अच्छा समझा जाता है, सार्केज्म को जोक समझा जाता है. यहाँ इट्स मोर ऑफ अ ब्लेम गेम. वो एक चीज ब्लेम कर रहा होता है तो सामने वाला जवाब देने के बजाय वो दूसरा ब्लेम निकालते हैं, तो वो बोलते हैं रुक इससे भी बड़ा ब्लेम तुम्हें. So in the end of the day everyone's bringing out their dirty laundry and then it just becomes a facade. And मुझे लगता है then एक ऐसे रिश्ते में जब इतनी गंदगी हो जाती है, it's best to leave. This is toxic relationship and this is toxic behavior कि आप एक दूसरे पे कीचड़ उठा लें और एक दूसरे को बुरा भला कहें. The idea should be to make a demand. Like I usually say in my social media as well, I've pointed this out कि instead of saying you never wash dishes, आप कभी बर्तन नहीं धोते, आप कहें कि यार आप भी कभी बर्तन धो दिया करें. ठीक है, that is a demand. So instead of saying यार आप कभी नहीं धोते और instead of bringing a tons in between, that is a killer of a relationship. तो आप कहें कि यार आप डिमांड कर दें कि यार आप ये कर दें. So that is a more सीधा way, constructive way of putting your demands. And then that again you can set boundary as well कि नहीं मैं तो इस वक्त तक काम करूंगी. ठीक है, अब इसके ऊपर let's talk और let's discuss कि इशू क्या है, but मैं तो करूंगी. So that is putting up a boundary. और अगर कोई कम्युनिकेट करने पे नाराजी हो कि जैसे कि अगर मैं रिजेक्टेड फील कर रही हूँ, मैंने कोई जोड़ा पहना और उसने कह दिया कि तुम तो बहुत मोटी लग रही हो, फर्ज करो, तो मुझे एक सॉर्ट ऑफ माइल्ड रिजेक्शन सी महसूस हुई, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ एस्टीम इम्पैक्ट हुआ. कहाँ तक ये एक्सेप्टेबल है बिहेवियर? जहाँ तक आप कंप्लीटली शैटर नहीं होते या जहाँ तक आपको बुरा नहीं लगता, जहाँ तक आप सह सकते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ लोग इतने सेंसिटिव नहीं होते और उनका मजाक का अंदाज ही ये होता है कि अरे ये तो मोटे हैं, मैं ये मोटी है. मतलब कुछ लोग तो मजाक दे टेक इट वेरी लाइटली. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड द रिलेशन. यानी अगर आप हर्ट नहीं हो रहे हैं Exactly. तब तक सही है. बिल्कुल. जैसे ही आपको महसूस हुआ कि आप हर्ट हो रहे हैं, एंड देन अगेन यू शुड बी वोकल अबाउट इट. अगर आप हर्ट हुए हैं तो मुझे सबसे बेहतरीन मैंने जो अपने पेशेंट्स को देती हूँ ये कि आप बताएं कि मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी आपकी. नाउ दिस इज बुलिंग. यू कैन कंप्लीटली से टू योर पार्टनर एज वेल दिस इज बुलिंग, यू आर बुलिंग मी नाउ एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. आई वुडंट एक्सेप्ट. प्लीज बी रिस्पेक्टफुल. एक मर्द को कहा जाता है कि मर्द जो है उसकी बात सुननी चाहिए, उसके एक ओबीडियंट वाइफ होनी चाहिए, which is a good thing, because I think both husband and wife should be respectful and they should listen to each other and it works both ways. लेकिन कहाँ ये लाइन कहाँ आती है तो मुझे खुद नहीं पता कि आपका मियाँ आपसे कह रहा है ये करो और मैं करूँ and it's a good thing, और कहाँ ये bullying है? Where is that line? It's I cannot draw that for you and I cannot draw that for her. You cannot draw that for me. It has to come from the individual कि where is that line, it has to come from your priority. अब किसी की क्या priorities है उस पे depend करता है. A woman, sorry, it's also this line when you're really confused and you don't know what's actually happening. Write your husband's name, write your name. What you do, write on the side. What he does, write on the side. If you see that the efforts are not equal, then there's a problem. If the efforts are equal and you can actually say what's written is reality, लेकिन आप तो हमेशा वही लिखोगी ना कि मैंने ये किया, इसने कुछ नहीं किया. No, why? मतलब क्या मैंने? It's very difficult to be dispassionate. No, it's very easy. If he's earning for the house, so you can write many things that he's got this responsibility, he's got the school fees responsibility, groceries. What are your responsibilities? आप एक husband and wife lovers छोड़कर एक जगह बैठकर दोस्त बनकर बैठकर you guys can completely share the stuff. But if it's like a one-way game where the guy is not financially supporting you, he's not giving you respect, he's not giving you love, but he wants you to be the nokrani of the house, he wants you to be the mother also of his, he wants you to be the wife, and then he also doesn't give you love, then trust me, then there's nothing. I do think कि abusive जो है ना, abuse नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, be it emotional, verbal or physical. यहाँ आप line अपनी तो 100% wrong. What is abuse? If you had to sum it in a nutshell.
abuse is then again, you know, getting hurt over and over again, and you know, gaslighting. You understand gaslighting के कोई आपको blame, then again blame games जो हैं कि मेरी माँ की तुमसे तुम्हारी वजह से लड़ाई हो गई, या मेरी फला मेरा career तुम्हारी वजह से खराब हो गया. So don't, you know, listen to gaslighting or don't listen to emotional abuse. Constructive communication के अंदर बात करें. और emotional abuse में definitely गाली गलौज जो हमारे मुल्क में बहुत है कि रिलेशनशिप में गाली गलोच हो रही है और नॉर्मलाइज्ड हो. हाँ, और माँ बहन की गालियां दी जा रही, तो वो तो इट्स, आई थिंक पीपल, that's my suggestion कि people definitely should draw a line over there and say कि this is the behavior that is not acceptable, and as a society we should draw a line over there. And I would also like to say the stuff we're talking is not only for women. No. There are some men who also go through this exact thing. Of course. And women are really villains at times. You know, it's Yeah. not that औरतें बहुत चिकनदार और गाली गलौज और गुस्सा और औरतें भी औरतों को लगता है कि वो बंदे को मार ले तो सही है, लेकिन अगर बंदा उस चीज को रिपीट करे then they will make it into a huge mess and you know. नहीं, respect works both ways. I think अब मैं लोग बहुत दफा लोग मुझसे पूछते हैं you know feminist and this. No, I believe in human rights. Whatever I talk is for the man and for the woman. It's never for only for the woman. Yeah. I've seen some men who are there for their kids more than the wives. The wives are very busy and partying and enjoying, and the man is sitting at home being the mother and the father. So yes, इस तरह की भी चीजें हैं हमारी society में. There are all kinds of people. So Matheera, just to wind up, if you had to say one thing to somebody who has suffered rejection, what would you say to that person? It's normal to get rejected. बहुत बड़ी बात नहीं बनाओ, चीज को हावी नहीं करो, ठीक है. दुख सबको मिलता है, ये अलग बात है कि आप उस इंसान की जिंदगी में नहीं हो और आपको नहीं पता. अपने दुख को अब एक होता है ना सेल्फ पिटी, हमारा नेशन में Victim mentality. Yes, we become the victims and we sit in that and we say no, पूरी जिंदगी अब सेल्फ पिटी विक्टिम ब्लेमिंग में हमें रहना है. नहीं, हो गया आपके साथ, अब उस चीज को पीछे छोड़ो, अब आगे का क्या सोचा है, ये सवाल होना चाहिए. और आपसे आखिरी सवाल ये मेरा बनता है कि इस चीज को करने के लिए जबरदस्त चीज जो अभी मतीरा ने कही कि भाई आपके साथ जो हुआ है आप वो स्ट्रेंथ गैदर करें एंड मूव फॉरवर्ड करें अपनी जिंदगी. आप क्या रेकमेंड करेंगी इस वक्त जो व्यूअर्स देख रहे हैं कि किस तरह ये किया जाए? ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन करें, अपनी ज़िंदगी में रोज़ गिनें जिन चीज़ों पे आप शुक्र गुजार हैं, अपनी ज़िंदगी में रोज़ लिखें जो चीज़ें आपको अपने बारे में अच्छी लगती हैं और उसके ऊपर खुश हों, और अपने लव्ड वंस की अप्रिशिएटिंग बातें लिखें जो मुझे अपने लव्ड वंस के बारे में अच्छी लगती हैं, वो उसके ऊपर गौर करें. अपनी ज़िंदगी में मीनिंगफुल मोमेंट्स पैदा करें, चाहे वो लोगों की मदद से हो, सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छा करने से हो, मीनिंगफुल मोमेंट्स, और छोटी छोटी इवेंट्स को अप्रिशिएट करें और छोटे छोटे इवेंट्स को सेलिब्रेट करें. एंड यू नो, फोकस ऑन योर पर्सनालिटी ऑफ योरसेल्फ एंड डेवलपिंग योर पर्सनालिटी. वन मोर थिंग, अगर इंसान बहुत ज्यादा टूटा हुआ है और उसको लग रहा है उसकी जिंदगी सबसे घटिया चीज में चल रही है, प्लीज गो एंड विजिट द हॉस्पिटल्स, गो एंड विजिट द ऑर्फनेजेस, जस्ट वॉक. जब आप ये सारी चीजें देखते हो ना, तब आपको पता चलता है जिंदगी में जो आपको मिला है ना, उसका आपको शुक्र अदा वाली चीज महसूस होती है. Absolutely. So you should always do that. And that is why मैं कहती हूँ कि ये जो लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल जो है, ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट. आपकी जो जहनियत है वो किस पॉजिटिविटी के साथ चल सकती है, किस ग्रेटफुलनेस के साथ चल सकती है, आपकी पूरी फ्यूचर जो है वो चेंज हो सकती है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग ऑन माय शो. मतीरा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय शो. Okay guys, unfortunately वक्त खत्म हो चुका है, but I will see you again next week on Saturday at 7 o'clock. I love you guys. Bye.